बस्तियों में रहते हैं, उनसे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर और प्रॉब्लम्स जो वो सफ़र करते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे साथी हमें सुन रहे हैं, बड़ी बहनें हैं, आदरणीय मीना दीदी हैं, नीलू दीदी हैं, लक्ष्मण सर हैं, छोटी बहन रोली जी हैं, शिल्पी जी हैं, मेरे बच्चे भी अभी थे, उनका म्यूज़िक क्लास था, वो चले गए। इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो शुरुआत मैं कुछ अपने पंक्तियों से करता हूँ जो मैंने अभी लिखा यहाँ पर। तो वो इसी आबादी के लिए जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, और मैं उसे आधी आबादी नहीं कहता हूँ, मैं उसे वो चीज़ कहता हूँ, वो शक्ति स्वरूपा कहता हूँ, वो जननी कहता हूँ, जो हमें आज यहाँ पर ये पुरुषार्थ पैदा करती है कि हम इस मंच पर बैठे हैं। तो सफ़र में हो तो धूप भी होगा, छाँव भी होगा। ये मेरी बहनों के लिए है कि सफ़र में हो तो धूप भी होगा, छाँव भी होगा, शहर भी होगा, गांव भी होगा। अरे सफ़र में हो तो दुश्मन भी होंगे, दोस्त भी होगा, सुख होगा, दुख भी होगा। अरे अच्छा होगा, बुरा होगा। सफ़र में हो तो धूप भी होगा, छाँव भी होगा। और मैं स्त्री ही नहीं, शक्ति स्वरूपा भी हूँ। मैं स्त्री ही नहीं, शक्ति स्वरूपा भी हूँ। अब कदम आगे बढ़ा दिया है तो डरना कैसा, अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। क्या कहने तो मैं अभी बैठे बैठे ये लिख रहा था, और मेरा विशेष लगाव वृद्धों से और बेटियों को लेकर के है। उसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही मेरी माँ ने जना है, सबको माँ ने ही जना है, लेकिन मैंने अपनी बेटी से बहुत सीखा। अभी वो 10th में बैठी थी, बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उसके सवालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके ऐसे सवालों ने मुझे सिखाया जो बेटियां अपने पिता से पूछती ही पूछती हैं। अब रही बात, मेरा जो सामाजिक जीवन है वो वृद्धों की सेवा में लगा हुआ है। प्लस सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल ना हो, और इस पानी की बोतल में भी पानी हम ना पिए, मैं इसीलिए काम करता हूँ। और इसीलिए भी पानी मैं पी नहीं पाया हूँ 2.5 घंटे से। नहीं, मैं पी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड पाइप भी है हर जगह। देखिए, मैं गांव-गांव जाता हूं, वृद्धजनों से मिलता हूं, तो सिर्फ वृद्धजनों से नहीं मिलता हूं, वहाँ पे छोटी बच्चियां भी मुझे देख करके आती हैं, बहनें भी आती हैं, भाभियां भी आती हैं। तो मैं सब देखता रहता हूं। तो मेरी निगाह पूरे घर की ओर जाती है, उनके नहाने के स्थानों पर जाती है, जहाँ वो बर्तन धुलते हैं वहाँ जाती है, उनके उन शौचालयों में जाती है जहाँ गोहरी रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है। वो शौचालय तो बन गया, इज्जत घर तो बन गया है, लेकिन वो इज्जत बचा रहा है उपल का, जो गोबर से बना हुआ है। वो आज भी परेशान है, और कहीं नहीं कहीं उसमें हमें ये जो चौपाल यहाँ लगा है वो गांव के बीचों बीच लगना चाहिए, और वहाँ पर जो हमारी बहनें वो जा करके उनकी समस्याओं को समझें। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि पुरुष को किसी महिला की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको रास्ता उसका छोड़ दीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। अटका के बैठे हुए हम, तो हमें अटका के नहीं बैठना है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं अटका के बैठे हैं, महिलाएं भी अटका के बैठी हैं। आप बताइए, एक बेटी की पहली समस्या वो अपनी माँ से कहती है, तो उसको कहीं से गलत जानकारी ना मिले, इसके पहले सही जानकारी कौन देगा? माँ देगी। फिर माँ अगर, अब जैसे मैं फार्मा सेगमेंट से हूँ, मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है क्या क्या प्रॉब्लम है, अपनी बेटी को समझा सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने माँ को ही कहेगी सबसे पहले। तो माँ को चाहिए कि इसके पहले कि उसे गलत जानकारी मिले, सही जानकारी उसे प्रदान कर देना चाहिए। तो झुग्गी में, झोपड़ियों में, बस्तियों में मैं काम कर रहा हूँ। संघ के माध्यम से भी मैं सेवा बस्तियों में पिछले 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। अभी मैं मैम का नाम भूल जाता हूँ, सुनीता मैम, बार बार सरोजनी मैम आता है, वो डॉक्टर सरोजनी भार्गव की वजह से सुनीता मैम को जब भी मैं किसी को भेजता हूँ मैम के पास, मैम बिना कहे उसको सैनिटरी पैड प्रोवाइड कर देती है। मेरा इनसे भी बहुत इच्छा है कि इनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जो माताएं हैं, अभी मैं मीना दीदी के घर गया था उनको आमंत्रित करने आप ही के इस कार्यक्रम के लिए। दीदी से मैंने बताया कि 40 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की महिलाएं हमारे कैंप में जब वो आईं और उन्होंने अपने रोग के बारे में बताया, डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ था, तो मेरी वाइफ प्रियंका है, इनको मैंने बोला, हमने कहा आप जाकर के अंदर जाके रूम में देखिए क्या प्रॉब्लम है। पूरा का पूरा वेजाइनल एरिया, नाभि तक, अम्बिलिकल रीजन तक पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था, पूरा एकदम सड़ा टाइप का, सड़ गया था बिल्कुल। लिटरली मैंने सिर्फ उसका फ़ोटो देखा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर हम लोगों ने हालांकि डॉक्टर को बुलाया, डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाया, तो झुग्गियों की हालत अच्छी नहीं है।
कुल मिला जुला कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और झुग्गी झोपड़ियों में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत बड़ी कॉज है जिसकी वजह से वो खुद को हाइजीन नहीं रख पाते। देखिए सिमरन जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा कि जानकारी और ज्ञान दो अलग अलग चीज़ है। शिक्षा है, जानकारी है, जानकारी गूगल से मिलता है और ज्ञान प्रैक्टिकलिटी से। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं जो लैक होते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जो शिक्षा का अभाव है मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में स्पेशली, तो वहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे वहाँ संभव हो पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? उसका बहुत आसान रास्ता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप जैसी संस्थाएं, कुछ समाज के लिए चिंता करने वाले लोग, कुछ ऐसे राजनीतिक स्तर पे जुड़े लोग जिनका सामाजिक दायरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसे मीना दीदी हमारे बीच में हैं, ऐसे लोग, रोली हैं छोटी बहन, ऐसे लोग, ये सब लोग मिल के जाएँ। डॉक्टर्स की टीम जैसे नूतन मैम थी, एक गांव में घुसे, एक बस्ती को पकड़े, बस्ती में बैठे और सारी महिलाओं को, माताओं को बुलाएं, वृद्ध माताओं को बुलाएं, छोटी बच्चियों को बुलाएं और जो 40 से 45 वर्ष की हैं उनको बुलाएं। एक तरफ एजुकेशन चले, एक तरफ डेटा बने कि किसको क्या सामान नहीं मिल पा रहा है ठीक से, उनको वो सामान प्रोवाइड कराया जाए और उसके 15 दिन बाद फिर काउंसलिंग हो। आप ऐसे 2-3 सीटिंग करिए, आपको बदलाव मिलेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड ये काम करना पड़ेगा। जी सर। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है कि महिलाओं से जुड़े समस्याओं पर, किस समस्याओं पर आप काम करना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आप काम करते आ रहे हैं, तो आपका एक होता है ना इंटरेस्ट ऑफ एरिया, तो कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा अफेक्ट करती है आपको? किस पर आप काम करना चाहेंगे, जिसको सुधारना चाहेंगे, जिससे हमारे भारत का भविष्य उज्जवल हो? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला है कि दवाएं उनको सही से मिलनी चाहिए। वो सरकार अपने जो PSCs हैं वहाँ पर एक ऐसा चेकलिस्ट बना के रखिए कि दवाएं उपलब्धता अच्छी हो। हालांकि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। दूसरा है, महिलाएं जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं और प्रताड़ित हैं, वो है उनके पति के नशे के हैबिट से, शराब पीना और नशे की जो समस्याएं हैं। मेरे पास अभी 25 एग्जाम्पल हैं वाराणसी के, जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हस्बैंड भयानक शराब पीते हैं। सोशल सेगमेंट पे वो महिला बहुत एक्टिव वो लोग हैं, लेकिन अंदर की स्थिति खराब है। तो आप समझ सकते हैं कि गांव की क्या दशा होगी। तो शराब के प्रति जागरूकता, नशे के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाने वाली संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, वो उनके हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन को पूरा प्रभावित करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही कहा आपने। एंड बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। इंस्ट्रक्टिव सेशन में एक सेक्शन मुझे जो दिया गया था, मैं उस पर 4 लाइन बोलूँगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है दीदी। वो इसलिए बोलना इंपॉर्टेंट है कि हम 2 तरीके के सामाजिक जीवन के ढांचा में जीते हैं। एक है कल्चरल यानी सामाजिक, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक है सबरीमाला केस मंदिर का, जिसमें मैं बोलूँगा, मैं इसलिए बोलूँगा कि, और एक पीरियड हाउस को हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, उसको एग्जाइल के नज़रिए से क्यों देख रहे हैं कि हमारी बहन को उठा करके एक अलग जगह बंद कर दिया गया। वाई आर यू लुकिंग एट दिस एंगल ओनली? वाई डोंट यू लुक एट द मोर प्रिजर्वेटिव एंगल, मोर क्रिएटिव एंगल? और वो एंगल है कि हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी उस आधी आबादी की उस शख्सियत को आराम भी तो दे रहे हैं। उस दिशा में अगर हम पॉजिटिविटी के साथ बढ़ें, उनका मेंटल स्टेटस सही नहीं होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इमोशनल हिचअप्स, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद उनको टेंशन है, डिप्रेशन है, अवसाद है, उसके बाद उनको क्रैम्स है, पेन है। तो ये भी तो हमारे पूर्वज किए होंगे कि उनको 7 दिन 8 दिन लीव देम टेंशन फ्री। व्हाई डोंट यू लुक एट दिस एंगल ऑल्सो? तो इसको हमेशा फॉल्स फेमिनिज्म इस रूप में नहीं घसीटना चाहिए। सबरीमला मंदिर किसका है? अयप्पा स्वामी का है। वो ब्रह्मचारी थे। कुछ ऐसी अगर मान्यता हो जो कि 8 वर्ष पुरानी है, तो 800 साल का रिसर्च वो आदमी कैसे कर सकता है जो हिंदू भी नहीं है? वो लोग रिसर्च करके विरोध कर रहे हैं। दे आर क्रिश्चियंस, दे डोंट नो अबाउट हिंदुइज्म। 800 साल अयप्पा मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप बोले नहीं उसको जाना चाहिए एंड दे शुड गो ड्यूरिंग द पीरियड टाइम ओनली?
वाई दैट टाइम? इतनी प्रॉब्लम, इतने क्रैम्स, इतने ऐठन, इतनी दर्द, वॉमिटिंग, सो मेनी प्रॉब्लम्स, उसमें 7 दिन में मंदिर दर्शन करने वो जाएंगे ही जाएंगे, जाना चाहिए। आई सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जो मिला है कि जाना चाहिए, जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव परफॉर्मेंस बना करके किसी रिलीजन को ख़राब करना ऑन द सेक ऑफ वुमेन प्राइड, दैट इज़ नॉट गुड। ये चीज़ सही नहीं है। तो मुझे ये 2 चीज़ मिले थे, तो मैं इस पर बोलूँगा। हमें अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है तो पहला काम ये करना है कि हमें अपने नज़र को सही करना है। बिल्कुल, लड़की जा रही है, हमारा नज़र ये होना चाहिए कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी बहन है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एन एसेट टू कोई भी गंदा वर्ड यूज़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ये हमें नहीं करना है। दूसरा, अपनी बेटियों को आत्मरक्षा वाला ज़रूर सिखाना है। बदतमीजी कोई करे, मारो ज़रूर। अब हाँ, बिल्कुल कोई भी हो, बदतमीजी करे, आपका हाथ उठना चाहिए। और मैंने इसके लिए किया है। मैं 1.5-2 साल तक चौराहे खड़ा था, लोगों को मैं जागरूक करता था रात में 1-1 बजे तक। भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, वो क्या ड्रेस पहन रही है? हाँ, ड्रेस इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन हम अपनी बेटी को सिखाएंगे ना, बेटा ये ड्रेस मत पहनो। हम चौराहे भी क्यों किसी को बोलने जाएंगे? तो गार्जियन की जिम्मेदारी कि अपनी बेटी को सिखाए, अच्छा ड्रेस पहनो, उसको अच्छे संस्कार दीजिए। अब कोई पहनता है तो पहनने दीजिए, मतलब अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन कोई कैसे भी जा रहा है उस पर भी हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो उसका अपना कुछ होगा। तो यही सब मेरी बातें हैं। बहुत अच्छा लगा। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो या गलत बोला हो तो फिर। बहुत इंस्ट्रक्टिव सेशन रहा, बहुत इंस्पायरिंग रहा हम सबके लिए, और बहुत सीखने को मिला सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप सभी बहनों का फिर से प्रणाम, भाइयों का भी, छोटे भाइयों का भी, सभी लोगों का। जी सर, फोटो से लेना। Thank you.